जिसके कार्यकाल के अंदर सेना को पत्थर पड़ रहे थे, वो संविधान बचाने पहुंचा है। कौन सा संविधान बचाने की बात करते हैं ये बताइए? इन्हीं के निगम पार्षद, जिसकी बेटी नेहा, जिसको चाकू गोद गोद के मार दिया गया, उसके घर तक नहीं जा पाया, वो संविधान बचाने की बात करता है। संदेश खाली के अंदर 1 महीने तक बहनों के बेटियों के साथ बलात्कार होते रहे, वो संविधान बताने की बात करता है। आज मणिपुर मणिपुर मणिपुर, आज मणिपुर के ऊपर ही राग लगा रखा है। क्या मणिपुर की बहन बेटियां थी? संदेश खाली की बहन बेटियां नहीं थी। दूसरी बार राहुल गांधी मणिपुर पहुंच गए हैं, मणिपुर में पीड़ितों से मिले। कह रहा हूँ मणिपुर जाना चाहिए, मणिपुर जाना चाहिए। संदेश खाली कब जाओगे? गहलोत सरकार के अंदर जो महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, उन पीड़ितों के घर कब जाओगे? कन्हैया कुमार के घर कब जाओगे? निपुण शर्मा से मिलने कब जाओगे? बताओ। मणिपुर तो 3 बार चले गए, जब वहां पर हो गई आर्मी चली गई, माहौल शांत हो गया, भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो गई आपकी। ये क्या है? ये नाम वाले है, वो काम वाले है। आप बताओ, इन्होंने 8,500 दे दिए टकाटक, सारे फॉलोवर भिखारियों की तरह चले गए। ताले आते जा, छाले आते मिलेंगे। ठुल्लू मिला इनको बाबा जी का। किसानों की 17वीं किस्त पहुंच गई। जो बच्चा अपने आप को वेल एजुकेटेड कहता हो, वो सो नहीं टाप पाया। चमचे खुश है। देखिए, ना हमारे देश का प्रधानमंत्री बदला, ना गृह मंत्री बदला, ना लोकसभा का स्पीकर बदला, ना वित्त मंत्री बदला, ना रेलवे मंत्री बदला, ना परिवहन मंत्री बदला, ना केजरीवाल जेल से आया, ना काम करने का मुद्दा ही रुका। और चमचे पता नहीं क्यों खुश है, चमचे पता नहीं क्यों खुश है। ये इसलिए खुश है, कह रहे राहुल गांधी 99 लाया, पीछे से किसी ने आके कह दिया 543 में से लाया। इनकी मोए हो गई, निकल ली है। एक राजकुमार की हालत क्या कर दी चाय वाले ने। चाय वाले ने कूली बना दिया, चाय वाले ने मिस्त्री बना दिया, चाय वाले ने किसान भी बना दिया, चाय वाले ने बहन बेटी को दुख दर्द जानने वाला भी बता दिया, चाय वाले ने गरीब के घर खाना खिलाना भी सिखा दिया। ये है चाय वाले की ताकत। देखो ना राजकुमार कहाँ भटक रहा है। भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इतना पैसा बर्बाद किया। वो 40 रुपए किलो आलू खिलाना बीजेपी सड़कों को लाके, 100 रुपए किलो टमाटर खिला रहा है। ये बात नहीं बोलेगा देश में विकास हो गया। यही विकास है 40 रुपए किलो आलू। हाँ भाई साहब, इनके घर, मोदी जी को इनके घर जाना चाहिए। इनके घर जाके इनको आलू फ्री देके आलू का पराठा खिलाना चाहिए। इतना दुख दर्द है। कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर घोटाले हो गए, जनता ने नकार के घर बिठा दिया, वो याद नहीं है। हिंदू हिंसकवादी होता है, ये बोलना आसान लगा उनको। लेकिन नीट के पेपर पे बात करो, 22 एम्स बना दिए, 44 कब बनाओगे इस पे बात करो। सड़कें इतनी बढ़ा दी, इनको डबल कब करोगे इस पे विकास करो। अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पे आ गई, पहले नंबर पे कब आएगी इस पे बात करो। ये नहीं, हिंदू हिंसक होता है, ये भाई खुश है, ये खुश है। राहुल गांधी धीरे धीरे उभरने लगता है। क्या बोल रहा है राहुल गांधी धीरे धीरे उभरने लगता है। बात करता सुनो, सड़क जो बनाया ना, सड़क में कितना घोटाला किया, जगह जगह टूल टैक्स लगा दिया, कितना पैसा उठता है। राहुल गांधी वो धीरे धीरे उभरने लगता है आपको? क्या बोल रहा था? राहुल कौन है हम जानता ही नहीं है। अभी संसद में कैसे हाथ मिला रहा है, अभी जानने लग गया राहुल कोई है। लगता है मोदी जी कहीं ना कहीं घबराए हुए इन 10 सालों में कोई विपक्ष का नेता नहीं, तब राहुल गांधी ये लगता है अभी संसद में घबरा हुआ है। जवाब देना पड़ेगा। जवाब मांगेंगे हर एक चीज का राहुल गांधी? पूरा जवाब देना पड़ेगा। सर क्या जवाब तो इतना अच्छा मिल रहा था अभी मोदी जी का, वो सुन रहा था। जो भ्रष्टाचारियों का साथ दे रहे हैं वो देते रहो, भ्रष्टाचारी तो जेल जाएगा ही जाएगा। आप बताओ, केजरीवाल जी जो कईयों के आशीर्वादी होंगे, उनके एक लिस्ट थी, उसमें मोदी का नाम था, उसमें अमित शाह का नाम था। आप बताओ, था जिनका नाम था उन्हीं की गोद में जाकर के बैठ गए, उन्हीं की गोद में जाकर के बैठे हैं ना आज केजरीवाल जी। मैं कहता हूँ मोदी जी का नाम दिखा दो, वो लिस्ट के अंदर था। तो सारे चोर इकट्ठे हो गए और फॉलोवर्स उनके अभी भी घाव देखे बैठे हैं कि मेरा राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा। ये लोग देश नहीं चला पाएगा, ये लोग झूठ बोलने वाला इंसान है। 2 करोड़ नौकरी देगा, दिया नहीं दिया ना। संसद में कैसे आदमी घुस गया था? लगता है सरकार कहीं ना कहीं डगमगा जाएगी, गिर सकती है सरकार। 4 आदमी कैसे संसद भवन में घुस गया था गैस लेके? अगर वो जहरीला गैस होता, हाँ, जो संसद को बचा नहीं पाया वो देश को क्या बचा पाएगा? चीन में कैसा गुस्सा हुआ है? चीन के बारे में बात बोलता है कोई? हाँ, बात बोलने में कोई पावर नहीं है। ये दिखाओ ना, ठीक से अपने विचार नहीं रख पा रहे, फटफड़ा रहे हैं। इनको अग्निवीर के तहत भेज दूं, सियाचिन पे चढ़ जाएंगे, फुस हो जाएगी इनकी हवा। यहाँ बोलना बड़ा आसान है।
भाई साहब मैं तो ये बोल रहे हैं, मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ। इसलिए उलमा जो हमला हुआ ना उसका अभी तक जांच ही नहीं हुआ। कितना कहा सर्जिकल स्ट्राइक पे प्रश्न चिन्ह क्यों पूछा, सेना पे सवाल क्यों खड़े किए बताओ। और पार्लियामेंट पाकिस्तान की वहां का खड़ा हुआ मिनिस्टर कह रहे हैं पसीना आ रहा है माथे पे, पैर कपकपा रहे हैं, मोदी कुछ बड़ा करने वाला है, अभिनंदन को छोड़ दो। अब ये भारत में तो कोई नहीं बोल रहा, इन मूर्ख लोगों को लग रहा है कि मोदी सरकार ने पाकिस्तान भी खरीद लिया। राहुल गांधी कह रहे हैं अब हम विपक्ष के नेता हैं, हम पे डबल जिम्मेदारी है, एक तो हम कांग्रेस पार्टी के नेता हो गए, दूसरे विपक्ष के नेता हो गए, जनता ने हमें संविधान बचाने के लिए विपक्ष के नेता के तौर पे यहाँ पे लेके आई है और लोकतंत्र को बचाने के लिए। क्या कहेंगे सर आप? संविधान बचाने के लिए भेजा है। अनुराग ठाकुर जी ने एक प्रश्न पूछा था कि संविधान 6 महीने से लेकर के बुक घूम रहे हो, कितने पन्ने होते हैं उसमें, कहते हैं इतने होते हैं। जिसको ये नहीं पता 6 महीने के अंदर बुक में पन्ने कितने हैं, कितने आर्टिकल हैं, वो संविधान बचाने पहुंचा है। जो 70 सालों के अंदर कश्मीर में झंडा नहीं फहरा पाया वो संविधान बचाने पहुंचा है। जिसके कार्यकाल के अंदर सेना को पत्थर पड़ रहे थे वो संविधान बचाने पहुंचा है। कौन सा संविधान बचाने की बात करते हैं ये बताइए। इन्हीं के निगम पार्षद जिसकी बेटी नेहा, जिसको चाकू गोद गोद के मार दिया गया, उसके घर तक नहीं जा पाया, वो संविधान बचाने की बात करता है। संदेश खाली के अंदर 1 महीने तक बहनों के बेटियों के साथ बलात्कार होते रहे, वो संविधान बताने की बात करता है। आज मणिपुर मणिपुर मणिपुर, आज मणिपुर के ऊपर ही राग लगा रखा है। क्या मणिपुर की बहन बेटियां थी, संदेश खाली की बहन बेटियां नहीं थी? दूसरी बार राहुल गांधी मणिपुर पहुंच गए हैं, मणिपुर में पीड़ितों से मिले। कह रहा हूँ मणिपुर जाना चाहिए, मणिपुर जाना चाहिए। संदेश खाली कब जाओगे? गहलोत सरकार के अंदर जो महिलाओं के साथ बलात्कार हुए उन पीड़ितों के घर कब जाओगे? कन्हैया कुमार के घर कब जाओगे? निपुण शर्मा से मिलने कब जाओगे? बताओ। मणिपुर तो 3 बार चले गए, जब वहां पर हो गई आर्मी चली गई, माहौल शांत हो गया, भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो गई आपकी। अगर माहौल शांत नहीं हुआ तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा कैसे शुरू कर दी आपने वहां से बताइए। मैं तो पूछता हूं, जब मणिपुर कहते हैं मोदी जी नहीं जाते, जब सुई से काम हो सकता है तलवार की क्या जरूरत है? जब दिल्ली में बैठे ही मणिपुर का मुद्दा शांत हो गया आर्मी जाने के बाद, तो जरूरत क्या जाने की? अब ये क्या है, ये नाम वाले है वो काम वाले है। आप बताओ, इन्होंने 8,500 दे दिए टकाटक, सारे फॉलोवर भिखारियों की तरह चले गए, ताले आते जा छाले आते मिलेंगे। ठुल्लू मिला इनको बाबा जी का, किसानों की 17वीं किस्त पहुंच गई। देखो, राहुल गांधी को मोदी जी ने बालक बुद्धि कहा है, क्या बालक बुद्धि कहना है विपक्ष के नेता को सही है? अरे उसका मुंह में जो आता है वही बकते रहता है, उसका बाद में कौन ध्यान दे। 400 पार सही है 15 लाख 2 करोड़ नकली, क्या मंगल सता खतरा में, एक बैच चला जाएगा, प्रधानमंत्री आके क्या उल्टा सीधा बगला हुआ बात बोलते रहता है, उसका बाद में कौन ध्यान देता है। एक बंदा और भी आया था, बोल रहा था 295 सिद्धू मूसेवाला, 95 में 4 ज्यादा लाया मैडम वो। और वो अपने 15 साल की सीटें काउंट कर ले तब भी मोदी की अकेले इस साल की सीटों के मुकाबले नहीं आ रहा। 4 प्रधानमंत्री जिस परिवार से निकले हो, जो बच्चा अपने आप को वेल एजुकेटेड कहता हो, वो सो नहीं टप पाया। चमचे खुश है, देखिए ना हमारे देश का प्रधानमंत्री बदला, ना गृह मंत्री बदला, ना लोकसभा का स्पीकर बदला, ना वित्त मंत्री बदला, ना रेलवे मंत्री बदला, ना परिवहन मंत्री बदला, ना केजरीवाल जेल से आया, ना काम करने का मुद्दा यूं रुका। और चमचे पता नहीं क्यों खुश है, चमचे पता नहीं क्यों खुश है। ये इसलिए खुश है, कह रहे राहुल गांधी 99 लाया, पीछे से किसी ने आके कह दिया 543 में से लाया, इनकी मोए हो गई, निकल लिए। मोदी जी कहते हैं कि एक बच्चा है जिसके 99 आ गए हैं, वो बहुत उछल रहा है, उसको बताओ 100 में से नहीं 543 में से आए। तो वही तो कह रहा हूँ, पता क्या होता था, त्रेता युग होता था हमारे राम राज्य के टाइम में, तो साधु संत यज्ञ करते थे ना, अश्वमेध का घोड़ा छोड़ते थे, विपक्ष ने गधे छोड़ रखे हैं। वो आ जाएंगे ना अता ना पता ना शता, बस बोल देंगे गैस महंगी, अरे गैस अगर 1200 की हुई थी 803 की भी हो गई, बोल दो जय मोदी। तेल 200 रुपए लीटर गया था, आज 123 रुपए लीटर मिल रहा है, बोल दो जय मोदी की। प्याज अगर 150 रुपए किलो गया था, 30 रुपए 35 रुपए किलो मिल रहा है, बोल दो जय मोदी की। पेट्रोल अगर 110 रुपए लीटर हुआ था, 103 रुपए दिल्ली में हुआ था, आज 95 रुपए लीटर हो गया, बोल दो जय मोदी की। वो नहीं बोलेंगे, कोई मम्मी बुरा मान जाएगी या पापा बुरा मान जाएंगे। अभी राहुल गांधी है, वो कहीं ना कहीं लगता है आपको मैच्योर हो रहे हैं, एक अच्छे नेता के तौर पे सामने उभर के आ रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है कि जनता के बीच में जा रहे हैं तो जनता उनको पसंद है। मैडम देखिए, जब माँ बाप किसी के घर में पुत्र हो जाता है ना, तो वो माँ बाप बड़े खुश होते हैं, शुक्र है पुत्र हो गया, मेरे बुढ़ापे का सहारा हो गया। लेकिन वो पुत्र को मैच्योर होने में 54 साल लग जाए तो माँ बाप तो बुढ़ापा काट ही चुके होंगे, तो बच्चा अभी तक मैच्योर हो रहा है।
आप बताओ। और वो बच्चा मैच्योर हो रहा है अब तक जो बाहर से पढ़ के आया हुआ है, जिसने जमीनी स्तर पे मेहनत क्या होती है देखी नहीं, कभी आज रिक्शे वालों पे बैठ रहा है, आज खेतों में जा रहा है। जब इसको बचपन से सिखाया जाता है ना, ये देख रिक्शे वाला 20 रुपए कमाने के लिए 4-4 सवारियां ढो रहा है, 100 रुपए दिहाड़ी कमाने के लिए ठेले के ऊपर कंधों के ऊपर कितना माल ढो रहा है। ये मेहनत होती है बेटा। इनको तो गोल्ड स्कूल चाइल्ड है, ये सोने का चम्मच लेकर के पैदा हुए, इन्हें क्या पता मेहनत क्या होती है।